Good morning, students. How are you all doing today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. Today, children, we are starting a new chapter number 11 of your textbook, and the title of this chapter is Force and Pressure. So, first, we will understand about the force, and our first topic is force, a push or a pull. जब भी किसी बॉडी को पुश या पुल किया जाता है एंड इसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में चेंज आता है, उसे हम फोर्स कहते हैं. फोर्स को यूजुअली हम कैपिटल एफ लेटर से डिनोट करते हैं. एंड वो डायरेक्शन जिसमें बॉडी को पुश या पुल किया जाता है वो डायरेक्शन कहलाता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन एंड इसे हम कैपिटल एन लेटर से डिनोट करते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन. हमने अभी अभी स्टडी किया है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस होते हैं. तो इस फोर्स को एक्शन में आने के लिए दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. एक तो वो जिस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरा वो जो कि फोर्स अप्लाई करता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज करें हम कि अगर कोई मैन किसी स्टेशनरी कार के पीछे जाके स्टैंड करता है तो क्या उसकी प्रेजेंस से वो कार मूव करेगी? सर्टेनली नॉट. कार तभी मूव करेगी जब वो पर्सन उस कार को पुश करेगा. The car begins to move in the direction of the force. तो यहाँ पर इंटरेक्शन किस किस के बीच में हुआ? कार के एंड उस मैन के बीच में. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. जैसे कि एक मैग्नेट को अगर हम किसी आयरन ऑलपिन्स के पास में लाएंगे तो एक डिस्टेंस होने पर भी उस ऑलपिन को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. और कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल जो हमने अभी कार के केस में स्टडी किया, मीन्स इन द केस ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं कर रही होंगी, वेयर इज़ इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो बॉडीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली टच हो रही होंगी. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस. वेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और also known as action at a distance force. So first we will understand about the contact force. For an object to be pulled or pushed, there should be a contact between the two objects. जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश करने के लिए उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है, तब वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. जैसे कि जब हम कॉइल स्प्रिंग को उसके दोनों एंड से पकड़कर स्ट्रेच करते हैं या फिर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो उस समय कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा होता है. सम टिपिकल कांटेक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. तो फर्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट इज मस्कुलर फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ऐसा फोर्स जो कि ह्यूमन की मसल्स या फिर एनिमल बॉडी की मसल्स से एक्सर्ट किया जाता है वो कहलाता है मस्कुलर फोर्स. जब हम वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या किसी बॉल को किक कर रहे होते हैं तो उस समय हम मस्कुलर फोर्स यूज़ में लेते हैं. एनिमल्स भी एक्सर्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स जब वो हैवी वर्क करते हैं, जैसे कि पुलिंग अ कार्ट या फिर प्लॉइंग करना या फिर हैवी लोड्स को कैरी करना. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. The force acting between two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other is called the force of friction.
ऐसा फोर्स जो कि एक्ट कर रहा होता है दो सरफेसेस के बीच में जो कि एक दूसरे से कांटेक्ट में होती हैं, एंड ये अपोज करता है एक बॉडी के मोशन को ऑन दी अदर बॉडी। इस तरीके का फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स or action at a distance force. There are some kind of forces which can be exerted from a distance without touching the object. ऐसे फोर्स जो कि exert किए जा सकते हैं बिना टच किए ऑब्जेक्ट को, जैसे कि एक मैग्नेट exert करता है एक पुल या फिर एक पुश किसके ऊपर, अनदर मैग्नेट के ऊपर। इवन व्हेन द टू मैग्नेट्स आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मीन्स वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती हैं, एक डिस्टेंस पे होती हैं, तब भी उनके बीच में पुल और पुश फोर्स एक्सर्ट होता है। द फोर्स विच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। There are three types of non-contact force given in your book. The first one is magnetic force, second one is electrostatic force, and third one is gravitational force. So first we will understand about the magnetic force. The force exerted by a magnet is called magnetic force. The magnetic force acts from a distance. जो फोर्स मैग्नेट एक्सर्ट करती है वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट अट्रैक्ट करती है नेल्स को या पिन्स को जो कि आयरन से बनी हुई होती है इवन फ्रॉम सम डिस्टेंस। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अनदर मैग्नेट, कब, जब उनके बीच में अनलाइक पोल्स को क्लोज में लाया जाता है। और एक मैग्नेट रिपेल करती है दूसरी मैग्नेट को अगर उनके लाइक पोल्स को पास में लाया जाता है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट we will understand what is electrostatic force. The force between two charged bodies, one charged and the other uncharged body, due to which they repel or attract each other is called electrostatic force. The force between two bodies, जिसमें से कि एक बॉडी तो चार्ज्ड है और दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड है, और इस वजह से वो एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, एंड ये इनवर्सली डिपेंड करता है ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. The force of attraction between any two objects possessing mass is called force of gravitation या फिर gravitational force. ऐसा फोर्स जो कि एक्ट करता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनमें कि मास हो वो कहलाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अर्थ का मास ह्यूज है, इसलिए वो अट्रैक्ट करती है एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट। दैट इज़ वाई अ बॉल थ्रोन अपवर्ड अल्टीमेटली कम्स डाउन। नाउ कम्स द यूनिट ऑफ फोर्स। वेल, ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, एंड उसे हम डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल लेटर एन। कुछ अदर यूनिट्स भी हैं जो कि हैं किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स वो फोर्स जो कि रिक्वायर होता है लिफ्ट करने के लिए किसी बॉडी को जिसका मास 1 kg हो, वो कहलाता है 1 किलोग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स वो फोर्स जो रिक्वायर होता है किसी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए जिसका मास 1 ग्राम हो, कहलाता है 1 ग्राम फोर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट फोर्स। बहुत सारी सिचुएशंस में एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं एक बॉडी पर एट द सेम टाइम। ऑल दीज फोर्सेस कलेक्टिवली प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन द बॉडी एज इफ अ सिंगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये जो फोर्सेस हैं ये कलेक्टिवली सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उस बॉडी में, जैसे कि वहाँ पर कोई एक सिंगल फोर्स ही एक्ट कर रहा हो। तो इस तरीके का जो सिंगल फोर्स है वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। द रिजल्टेंट फोर्स मे बी डिफाइंड एज
The single force which act on a body to produce the same effect in it as done by all the forces collectively is called the resultant force. So let's understand the situation when two forces act along the same line in the same direction. जब दो forces एक ही line में एक ही direction में act कर रहे होते हैं, वो situation समझते हैं. जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे एंड सेम लाइन में एक्ट कर रहे होंगे, तो उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस हो जाएगा. जैसे कि किसी एक ही टेबल को दो स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो टेबल जल्दी से शिफ्ट हो जाएगा. उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल टू द सम ऑफ द टू फोर्सेस, मीन्स यहाँ पर फोर्सेस एडअप हो जाएंगे. वो सिचुएशन जिसमें ये एडअप नहीं होते हैं तो वो कौन सी सिचुएशन होगी? व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स ऐसी सिचुएशन जिसमें फोर्स सेम लाइन में तो एक्ट कर रहे हैं लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है. मीन्स एक स्टूडेंट एक टेबल को एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है एंड दूसरा स्टूडेंट उस टेबल को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो टेबल उस प्लेस से शिफ्ट ही नहीं होगी. इस केस में क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसमें हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. फर्स्ट इज द बैलेंस्ड फोर्स. व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, the forces are said to be balanced forces. जब किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो आता है तो हम उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं. द बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट सेट एनी स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन, कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट. मीन्स वो स्टेशनरी बॉडी को मोशन में नहीं ला सकता है या किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है. हाँ, वो ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में चेंजेस ला सकता है. द नेक्स्ट इज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस. When the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are unbalanced force. Means जब किसी बॉडी पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है. इसका एग्जाम्पल होता है गेम ऑफ द टग ऑफ वॉर, जहाँ पर दो टीम्स होती हैं एंड वो दोनों टीम्स उस रस्सी को खींचती हैं. तो जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है वो रस्सी को अपने डायरेक्शन में या अपनी तरफ खींच लेती है. नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. तो जो फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स का वो है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. एक फोर्स स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, जैसे कि हम किक करते हैं एक फुटबॉल को जो कि स्टेशनरी होती है. एक फोर्स स्टॉप कर सकता है मूविंग बॉडी को, जैसे कि एक फील्डर क्रिकेट मैच के दौरान बॉल का कैच ले लेता है तो वो उसके मोशन को वहीं पर ही स्टॉप कर देता है. द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. क्रिकेट गेम के दौरान जो बैट्समैन है वो चेंज कर देता है डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाय टचिंग और स्ट्राइकिंग इट विद द बैट एट अ suitable angle. The third effect of force is a force can change the shape and size of an object. जब फोर्स को हम किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो उसकी शेप या साइज़ को चेंज कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम इन्फ्लेटेड बलून को प्रेस करते हैं हमारे हाथ से तो उसका शेप या उसकी साइज़ चेंज हो जाती है. द फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज a force can stop a moving object. When a force is applied on a moving object in the opposite direction, it can bring the moving object to rest. इसका एग्जाम्पल है एक फील्डर कैच कर लेता है एक मूविंग क्रिकेट बॉल को उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए. एक मूविंग साइकिल को हम रेस्ट में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. द फिफ्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज अ फोर्स कैन चेंज the speed of a moving object.
जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय पुशिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। एंड जो स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट की उसे डिक्रीज किया जा सकता है बाय पुशिंग इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। So that's all about this video, children. And now comes your social responsibility. Children, you need to stay at home, maintain social distancing, wash your hands with soap on regular intervals, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and happy. Thank you for watching.